कहानी की शुरुआत में मार्टिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पार्किंग गैरेज के टोल बूथ में बैठा है और अपने लैपटॉप पर ह्यूमन सेंटीपेड मूवी की फर्स्ट सीक्वेंस को देख रहा है। वो इस मूवी को देखने के बाद उससे ऑब्सेस हो जाता है। तभी सीसीटीवी कैमरे में उसे एक कपल दिखाई देता है। लड़के का नाम आयन होता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी कार की चाबी कहीं गिर गई है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देख उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तब मार्टिन एक रॉड लेकर इनके पास आता है और दोनों को घूरने लगता है। ये देख आयन उस पर गुस्सा होने लगता है और गाली देने लगता है। इसके बाद मार्टिन अपनी गन से दोनों के पैर जख्मी कर देता है और रॉड से मारकर दोनों को बेहोश भी कर देता है। मार्टिन को अस्थमा भी था, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान रहता है। इसके बाद वो अपनी ट्रक लेकर आता है। इसके अंदर हमें और भी 2 आदमी बेहोश दिखाई देते हैं। फिर मार्टिन टेप से उनके भी हाथ और मुंह को बांध देता है और अपनी ट्रक में रख देता है। इसके बाद वो फिर से टोल बूथ पर जाता है और हम देखते हैं कि उसने इस मूवी की फर्स्ट सीक्वेंस की एक स्क्रैप बुक बनाई है, जिसमें उसने मूवी के कुछ सीन और इमेज को लगाया है। उसी समय पार्किंग गैरेज में एक अमीर आदमी आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद मार्टिन उसको भी किडनैप कर लेता है। वो इन सभी को अपने ट्रक में लेकर एक वेयर हाउस देखने जाता है, जहाँ पर जैक नाम का आदमी उसे अपना वेयर हाउस दिखाता है। मार्टिन को ये वेयर हाउस काफी पसंद आता है। जैक ये वेयर हाउस मार्टिन को लीज पर देने वाला था, इसीलिए वो मार्टिन से कैश मांगता है। तब मार्टिन जैक को भी मार देता है। इसके बाद वो किडनैप किए हुए अपनी विक्टिम को वेयर हाउस में लाकर बंद कर देता है। दरअसल मार्टिन एक ह्यूमन सेंटीपेड बनाना चाहता है, इसके लिए वो लोगों को किडनैप करके यहाँ ला रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैं सेलिब्रेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने मैच पर प्रेडिक्शन किया है bones.com पर। दोस्तों, आईपीएल आने वाले हैं और आप bones.com पर प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी और इजीली। आप में से कुछ लोगों को पता होगा bones.com के बारे में। ये काफी समय से इंडियन मार्केट में है और वेल ट्रस्टेड है। bones.com 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ आप बहुत ही आसानी से डिपॉजिट और विथड्रॉ कर सकते हो। यहाँ 4 डिफरेंट बोनस होते हैं जो आप ई स्पोर्ट में कैसीनो के अंदर यूज कर सकते हैं। bones.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 500 रुपए डिपॉजिट करने पर 1000 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा आईपीएल के लिए bones.com की तरफ से। लिंक की जिंदा डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब मार्टिन एक एक करके सभी के कपड़े उतार देता है और रात को अपने घर चला आता है। सुबह में उसकी मदर उसे जगाती और तैयार होकर बाहर आने को बोलती हैं, क्योंकि उसने डॉक्टर सिबरिंग को उसका इलाज करने के लिए घर बुलाया है। मार्टिन फिर से अपनी स्क्रैप बुक निकालता है और देखने लगता है, जिसके अंदर उसने एलिसन नाम की एक्ट्रेस का इमेज भी लगाया है। तभी उसकी मदर कमरे में आने लगती है, जिसके बाद वो स्क्रैप बुक को बेड शीट के नीचे छुपा देता है। वो तैयार होकर बाहर आता है और सबसे पहले अपने पालतू सेंटीपेड को फीड करता है। उसकी मदर डॉक्टर से बताती है कि वो 12 लोगों के एक सेंटीपेड के बारे में बात करता रहता है। तब डॉक्टर कहता है कि इसके फादर ने कई सालों तक इसे फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया है, इसीलिए हो सकता है कि इसमें कुछ मेंटली चेंज आ रहे हो। मार्टिन की माँ उससे हमेशा नाराज रहती हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका हस्बैंड जेल के अंदर है। डॉक्टर बताता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं और वो यहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन और उसकी मदर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसी समय ऊपर वाले फ्लोर पर एक आदमी तेज आवाज में गाना प्ले करने लगता है। फिर मार्टिन की मदर जानबूझकर सीलिंग के ऊपर मारने लगती हैं। इस वजह से ऊपर वाले फ्लोर का आदमी गुस्सा हो जाता है और वहां पर आ जाता है। इसके बाद मार्टिन की माँ मार्टिन को ही उसमें फंसा देती है और वो आदमी उसे बहुत मारता है। वो मार्टिन को फिर से ऐसा न करने के लिए वार्निंग देता है। उसके जाने के बाद मार्टिन अपने काम पर आ जाता है और एक डॉक्टर की वीडियो देखने लगता है। इसमें डॉक्टर इंसानों का यूज करके सेंटीपेड बनाने के बारे में बता रहा होता है। मार्टिन उसके सभी पॉइंट को अपनी स्क्रैप बुक में नोट कर लेता है, क्योंकि वो इसी काम को अंजाम देने वाला है। उसमें पता चलता है कि इंसानों को सेंटीपेड बनाने के लिए उनको एक सीक्वेंस में कनेक्ट करना पड़ता है, इससे कि सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। उसी समय वो पार्किंग गैरेज में एक और कपल को देखता है। वो अपनी गन निकालता है और बाहर चला आता है। वो कपल जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, मार्टिन सामने आकर गन से फायरिंग करने लगता है। इससे ड्राइविंग कर रहा आदमी जख्मी हो जाता है। फिर मार्टिन उसे बेहोश कर देता है। उनके साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है। मार्टिन बच्चे को ले लेता है और उस लेडी को भी जख्मी करके बेहोश कर देता है। वो बच्चे को फिर से कार में बंद कर देता है और इस कपल को किडनैप करके ट्रक में रख लेता है, जहां हम देखते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। वो वापस अपने केबिन में आ जाता है और फिर से ह्यूमन सेंटीपेड वाली वीडियो देखने लगता है। इसके दौरान वो अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से घिसने लगता है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं। इसमें से एक लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद मार्टिन उनको भी किडनैप कर लेता है। इस तरह उसके पास अब 8 विक्टिम हो जाते हैं। उसने सभी को इतनी बुरी तरह से बांधा होता है कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। सभी काफी परेशान हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो उनको सेंटीपेड बनाने वाला है।
उसी समय उसके पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें पता चलता है कि उसने एस्लीन को फिल्म ऑडिशन के बहाने यहाँ बुलाया है और एस्लीन यहाँ पर आने के लिए मान भी गई है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। रात में उसकी मदर सोते समय चाकू से उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन उस समय मार्टिन बेड पर नहीं होता और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वो कुछ नहीं करता और आराम से सो जाता है। लेकिन उसकी माँ अब काफी डिप्रेस हो गई थी, इसीलिए वो खुद को मारने के लिए अपनी नस काट लेती है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे रखी स्क्रैप बुक पर पड़ जाती है। वो उसे बाहर निकालती है और देखने लगती है। जब उसे इसकी हकीकत पता चलती है तो वो मार्टिन पर बहुत गुस्सा करती है और स्क्रैप बुक को फाड़ देती है। मार्टिन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो दुखी हो जाता है। मार्टिन को अपने पालतू सेंटीपेड से बहुत लगाव था, लेकिन उसकी मदर उसे भी बाहर फेंकना चाहती है। तब मार्टिन उसका सर उसी में डाल देता है, इससे सेंटीपेड उसको काट लेता है। इसके बाद वो अपना रॉड लेता है और अपनी मदर का सर कुचल कर मार देता है। अब मार्टिन अपनी माँ की डेड बॉडी को डाइनिंग टेबल पर रख लेता है और भोजन करने लगता है। उसी समय ऊपर के फ्लोर वाला आदमी फिर से तेज गाना प्ले करने लगता है। तब मार्टिन सीलिंग पर मारता है और वहीं पर छुप जाता है। फिर गुस्से में वो आदमी मार्टिन के घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद मार्टिन गोली मार कर उसे जख्मी कर देता है और बाद में बेहोश कर देता है। अब वो एक बैग के अंदर अपने सभी टूल्स और सामान को पैक करने लगता है जिससे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर वो अपने काम पर आ जाता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे में वो एक टैक्सी ड्राइवर को देखता है जो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ एंजॉय कर रहा था। वहाँ उसके साथ में डॉक्टर भी होता है जो मार्टिन के घर पर आया था। तभी मार्टिन वहाँ जाता है और इनको घूरने लगता है। टैक्सी ड्राइवर को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसके साथ बहस करने लगता है, जिससे मार्टिन गुस्से में आ जाता है और उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। ये देख वो प्रोस्टिट्यूट वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मार्टिन उसको भी जख्मी कर देता है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर को बेहोश कर देता है। डॉक्टर कार में बैठा ये सब देख रहा था। उसे लगता है कि मार्टिन उसको जानता है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो मार्टिन को समझाने लगता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन मार्टिन उसे भी नहीं छोड़ता। वो सबसे पहले उसके प्राइवेट पार्ट को शूट करता है और बाद में उसे मार डालता है। इसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो जख्मी होने के वजह से वहीं पर पड़ी हुई थी। वो मार्टिन से जाने देने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मार्टिन उसे नहीं छोड़ता और उसे भी बेहोश करके अपनी ट्रक में बंद कर लेता है। उसी समय उसके पास एस्लीन के मैनेजर का वॉइस मेल आता है जिसमें पता चलता है कि एस्लीन एयरपोर्ट पर आ गई है। ये जानकर वो काफी खुश होता है और अपना ट्रक लेकर उसे रिसीव करने चला जाता है, जिसमें बाकी लोगों को उसने किडनैप करके रखा होता है। एस्लीन यहाँ आकर ऑडिशन देने के लिए काफी एक्साइटेड थी। कुछ देर बाद मार्टिन उसे अपने वेयर हाउस पर लेकर चला जाता है। अब एस्लीन जैसे ही अंदर जाती है, मार्टिन दरवाजा बंद कर देता है और उससे भी बेहोश कर देता है। मार्टिन अपने पालतू सेंटीपेड को भी यहाँ लाया था। सभी काफी डरे होते हैं क्योंकि उनके साथ आगे जो होने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक है। अब मार्टिन अपने बैग से एक एक करके सभी औजार निकालता है क्योंकि उसे अब उनकी जरूरत पड़ने वाली थी। वो सभी को रोड से मारकर बेहोश कर देता है। वो सबसे पहले अपने कंपार्टमेंट वाले आदमी के पास जाता है और एक हैमर से यानी कि हथौड़े से उसके सभी दांत को तोड़ डालता है, जो कि उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद वो एक एक करके सभी के साथ ऐसा ही करता है, लेकिन इसी बीच जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो मर जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे यहाँ से हटाकर प्लास्टिक से ढक देता है। इसके बाद वो एस्लीन के पास आता है। उसने एस्लीन के दांत को नहीं तोड़ा था क्योंकि मार्टिन सेंटीपेड के सीक्वेंस में उसे सबसे पहले रखने वाला है। इसके बाद वो उसके घुटने पर मार्क लगाता है और उस जगह को काटकर वहाँ का नस काट देता है, इससे कि वो लोग वहाँ से भाग ना पाएं। ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी और ऐसा वो सभी के साथ करता है। इसी बीच वो एक आदमी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसे वहाँ से हटा देता है और अब उसके पास केवल 10 विक्टिम बचे होते हैं। अब मार्टिन एक स्टेपलर गन निकालता है और उससे सभी विक्टिम को एक दूसरे के ऊपर स्टिच कर देता है, जिसमें एक विक्टिम का माउथ अगले विक्टिम के अनु से जॉइंट होता है और इस तरह मार्टिन अपने सेंटीपेड को तैयार कर लेता है, जिसमें उसने सभी को टेप से भी अटैच कर दिया है। अपनी इस कामयाबी से मार्टिन को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन उसके विक्टिम के लिए ये चीज नर्क से भी बदतर थी। इसके बाद वो एस्लीन के पास आता है जो सेंटीपेड के सीक्वेंस में सबसे आगे होती है। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो गुस्से में होती है और उसे फेंक देती है। ये देख मार्टिन फनल से जुड़ी हुई एक पाइप लाता है और उसे एस्लीन के मुंह में डाल देता है। इसकी मदद से वो मिल्क को उसके पेट के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो उनका पेट दबाने लगता है ताकि आगे वाले विक्टिम का मल उसके पीछे वाले विक्टिम के अंदर चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और ये चीज़ बहुत ही घिनौनी होती है। अब मार्टिन लैक्सेटिव नाम का केमिकल सभी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। उसके ऐसा करते ही सभी को लूज मोशन हो जाता है और इसके बाद जो चीज़ होती है वो बहुत ही घिनौनी थी। इसे देख मार्टिन हंस रहा था।
कुछ देर बाद उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट पर एक नुकीला वायर लपेट लेता है। इस सेंटीपेड के सीक्वेंस में आयन की गर्लफ्रेंड सबसे पीछे होती है और मार्टिन बहुत बुरी तरीके से उसका रेप करने लगता है। इसी बीच प्रेग्नेंट लेडी जो कि अभी जिंदा थी होश में आ जाती है और वहां से बाहर की तरफ भागने लगती है। अब इस वक्त उसको लेबर पेन भी हो रहा था और वो खुद को एक कार के अंदर लॉक कर लेती है। मार्टिन उसे पकड़ने के लिए कार का दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा लॉक था और काफी कोशिश के बाद भी मार्टिन कुछ नहीं कर पाता। अब वो लेडी कार के अंदर अपने बच्चों को जन्म देती है। इसके बाद वो भागने के लिए इंजन स्टार्ट करती है और एक्सेलरेटर पर जैसे ही अपना पैर रखती है उसके बच्चे का सर भी उसी में क्रश हो जाता है। इससे उसके बच्चे की मौत हो जाती है, लेकिन वो लेडी अब कार में वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच एक विक्टिम खुद को सेंटीपेड के सीक्वेंस से अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिससे सेंटीपेड 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब मार्टिन ये देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। इसीलिए वो सभी विक्टिम को अपनी गन से शूट करने लगता है। यह देख एस्लीन उसके सेंटीपेड वाले बॉक्स को उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे सेंटीपेड उसमें से आज़ाद हो जाता है। अब मार्टिन बाकी बचे विक्टिम को भी शूट करने जाता है, लेकिन अब उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। इसके बाद वो चाकू से उनकी गर्दन काट कर मारने लगता है, लेकिन जब एस्लीन की बारी आती है तो वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो मार्टिन के प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर देती है, जिससे मार्टिन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद एस्लीन फनल को उसके पीछे घुसा देती है और उसके आनस में उसके सेंटीपेड को डाल देती है। इससे मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्लीन को भी मार डालता है, लेकिन अब सेंटीपेड उसकी बॉडी में चला गया था, जिससे मार्टिन को बहुत भयानक दर्द होने लगता है। इसके बाद सीन कट होता है और मार्टिन को टूल बूथ में दिखाया जाता है, जो अपने लैपटॉप पर ह्यूमन सेंटीपेड के फर्स्ट सीक्वेंस के क्रेडिट सीन को देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी इमेजिनेशन थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।